हम बराबर एक कहानी सुनाते। एक धोबी था, धोबी के पास एक गधा था। गधा हो गया बीमार, तो धोबी गधा को लेके जाते किसी वैद्य के पास। अब वैद्य से कहते देखिए ने मेरे वैद्य जी, मेरा गधा बीमार हो गया है, ये खाना पीना कितना दिन से सब छोड़ दिया है, आप इसको देखिए, इसका उपचार कर दीजिए। तो वैद्य ने उसकी जांच की, कहा कि हाँ ये तो बीमार है, तो कुछ हम दवा देते हैं, ये ले जाओ और एक गधा को खिला देना, स्वस्थ हो जाएगा तुम्हारा गधा। कुछ गोली टेबलेट्स दिया उनको, टेबलेट्स धोबी ने ले लिया। फिर धोबी कहता है कि डॉक्टर साहब, वैद्य जी, ये तो गधा है, इसको हम टेबलेट कैसे खिलाएंगे, ये तो मनुष्य है नहीं कि इसको देंगे खाएगा, गधा है कैसे खाएगा। तो वैद्य ने कहा कि एक काम करना, एक कोई नली ले लेना, पपीता का डंठल, चाहे रबड़ की हो या कोई लोहे की या जो भी नली, एक नली पाइप ले लेना, इन सभी गोलियों का चूर्ण बना लेना, भस्म बना करके और उन भस्म को उस नली में भर देना। नली में, नली का एक साइड दे देना गधा के मुंह में और दूसरे साइड में अपना मुंह लगा करके फूंक देना, गधा के पेट में चला जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा गधा। कहाँ ये बात बढ़िया है। घर गए बेचारे धोबी और सभी गोलियों का चूर्ण बना लिया, एक पाइप लेके उसमें भर दिया, एक साइड आप एक तरफ दे दिया गधा के मुंह में और दूसरी साइड से अपना मुंह लगाया और सोच रहा कि फूकेंगे, लेकिन कभी पैर इधर करे, कभी मुड़ी इधर, सिर इधर करे, कभी कभी आगे कभी पीछे, वो पोजीशन बना रहा है। अब पोजीशन बनाते बनाते कुछ समय बीता, 1-2 मिनट उसका बीत गया और गधा के मुंह में पाइप है, वो कब तक सहेगा, गधा तो गधा है। अब ये धोबी पोजीशन बनाने में रहा, ये फूकने की योजना ही बना रहा, फूकने का विचार ही करा कि आप फूकेंगे, आप फूकेंगे, थोड़ा ऐसे कर लेते, थोड़ा ऐसे कर लेते, थोड़ा ऐसे कर लेते माथा को, ये योजना ही बना रहा है, आप फूकेंगे। उसके पहले उधर से गधे फूक दिया, तो जो चूरन जाना था गधा के पेट में चला गया धोबी के पेट में। अब धोबी भी बीमार और वो गधा भी बीमार, दोनों बीमार हो गए। यदि समय रहते वो फूक देता तब गधा भी स्वस्थ हो जाता और धोबी अपना भी स्वस्थ रहता, लेकिन समय का जो सदुपयोग नहीं किया, समय का जो मूल्य नहीं जाना। हमने सुना था कहीं सुना था, इस समय बड़ा मूल्यवान होता है, सत्य मूल्यवान होता है, उससे भी ज्यादा मूल्यवान होता है समय। इसलिए समय का मूल पहचान लिया वो अनमोल हो जाता है। जिसने समय का मूल नहीं पहचाना वो बेमोल, उसका कोई मोल नहीं रह जाता, वो ऐसे कोड़ी के बराबर हो जाता। ये जो हम लोगों का जो जीवन है ना, ये क्षणिक है, ये कब जाएगा। मैंने कल कहा था, आपको सुनाया था, मानव तन पाना सबसे पहले दुर्लभ बात है। यदि मानव तन मिल भी गया तो जिंदा रहना बहुत दुर्लभ है। कब कौन यहां से जाएंगे कोई अता पता है कि नहीं को। माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो रे बावरे, हमारे गुरुदेव कहते हैं, माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बावरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे, काल मुख से नींबू की भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोइयो तो रोई हो पछताई रे। होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे, काल मुख से नींबू की भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। पछताना पड़ेगा। सिर राम भगवान कहते हैं, सिर धुन धुनि पछता, जो न तरे भव सागर नर समाजस पाय, सुकृत निंदक मनमति आत्म अनगति जाय। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुनि पछताय, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए।